ये खबर उन बहुजन नेताओं के लिए है जो बीजेपी और आरएसएस में काम करते हैं। सोचिए, आरएसएस और मोदी के बीच तलवार खींची हुई है। हम सबको पता है योगी आदित्यनाथ और मोदी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में आरएसएस के लाडले कौन है? आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी जिन्होंने बीजेपी का सूखा खत्म किया, वो नरेंद्र मोदी जो एससी एसटी ओबीसी की बात करता है, जाति जनगणना का अनाउंसमेंट करता है, क्या आरएसएस इसीलिए नाराज है? और सवाल है कि जो आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ना हुआ, क्या वो आरएसएस किसी और बहुजन का होगा? सोचिए, बीजेपी और आरएसएस के आने में नरेंद्र मोदी का बड़ा हाथ है। नरेंद्र मोदी ने बड़ी तैयारी की, अपने कम्युनिटी को गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पे ओबीसी में डाला, 27 ओबीसी मंत्री का उन्होंने शगुफा छोड़ा। लेकिन सच्चाई में हो क्या रहा है? एससी एसटी ओबीसी की लगातार नौकरियां जा रही है। जो संघ समर्थक हैं वो अपने आप को हिटलर समझ रहे हैं। लेकिन सोचिए, जो आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न हुआ, वो आपका कैसे होगा? मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आरएसएस ने हमेशा से बीजेपी के ही दलित पिछड़े नेताओं को दरकिनार किया है और कैसे वो अपने सवर्ण नेताओं को आगे बढ़ाता है। और इस रास्ते में जो नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि 75 साल हो गया, अब आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। ये वो आरएसएस कह रहा है जिस आरएसएस में संघ प्रमुख एक चिट्ठी से बनता है। ये वो आरएसएस कह रहा है जिसमें आज तक कोई भी दलित पिछड़ा प्रमुख नहीं बन पाया है। ये वो आरएसएस कह रहा है जिसके एकमात्र संघ प्रमुख रज्जू भैया, जो ठाकुर समाज से थे, जनरल कैटेगरी में ही राजपूत समाज से थे, उनकी विदाई कर दी गई थी। बाकी संघ प्रमुख जो हैं, जब तक जिंदा है वो तब तक रहते हैं। उनके मरने के बाद कोई और चित्पावन ब्राह्मण आरएसएस प्रमुख बन जाता है। अब आरएसएस प्रमुखों का कैसे है बीजेपी के सवर्ण नेताओं से प्रेम, वो समझिए। पहले आपको बताते हैं बिहार में 2 डिप्टी सीएम हैं। एक है विजय सिन्हा, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, ब्राह्मण भूमिहार समाज से आते हैं, और दूसरे हैं सम्राट चौधरी। कहा जाता है कि सम्राट चौधरी उनकी पहली पसंद नहीं है। अभी बीजेपी अध्यक्ष चुनने की बात हो रही है। आरएसएस ने बाकायदा इस तरह के बयान दिए हैं कि हमें आरएसएस बैकग्राउंड का नेता चाहिए, किसी दूसरे दल से आए दलित पिछड़े नहीं चाहिए। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर तलवार खींची हुई है? इससे पहले गडकरी, राजनाथ सिंह और लगातार जेपी नड्डा, गडकरी भी ब्राह्मण समाज से, गाहे बगाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका मंत्रालय सुरक्षित है। राजनाथ सिंह, उनका कद धीरे धीरे छोटा किया जा रहा है, क्या वो ठाकुर समाज से हैं? और जेपी नड्डा, जो लगातार पिछले 4-5 सालों से अध्यक्ष बने हुए हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी की पसंद आरएसएस की पसंद नहीं है? और इसलिए मोहन भागवत ने शगुफा छोड़ दिया है कि 75 साल बाद बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। तो क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जब तक जिंदा है तब तक वो आरएसएस के प्रमुख रहेंगे? उसके बाद वो एक चिट्ठी जारी कर देंगे और हो सकता है कि उसके बाद हंसबोले दत्तात्रेय आरएसएस के प्रमुख बन जाए। हंसबोले दत्तात्रेय वो शख्स हैं जो कह रहे हैं कि संविधान से सेकुलर और समाजवाद शब्द हटाना है। मैं आपको फिर बता दूं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है कि वी शुड नॉट बिकम द पॉलिटिकल अनटचेबल। नरेंद्र मोदी की बीजेपी की बात करें तो उन्होंने दिखावटी ही सही, छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा हो, वहां आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया। आज अगर कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी की बात कर रही है तो वो बीजेपी का दबाव है, क्योंकि कांग्रेस का जब अपना वर्चस्व था, जब राहुल गांधी का दौर नहीं था, खड़गे साहब का दौर नहीं था, अनिल जय हिंद और राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में नहीं थे, तब कांग्रेस पूरी तरह से सवर्णों की पार्टी थी, खासकर ब्राह्मण समाज की पार्टी थी। तब ब्राह्मण समाज के 19 मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसी बात को नरेंद्र मोदी ने पहचाना और नरेंद्र मोदी ने, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर उड़ीसा हो, राष्ट्रपति दलित बनवाया। अब आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति हैं, वोट के लिए ही सही, लेकिन नरेंद्र मोदी डाइवर्स दिख तो रहे थे।
क्या इसी से बीजेपी को दिक्कत है 27 ओबीसी मंत्री से? और सोचिए, जब आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं हुआ तो मैं उन तमाम बीजेपी के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले नेताओं से कहता हूं कि आपकी क्या हैसियत है। अब जंग छिड़ी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह दिया गया है कि या तो आप प्रधानमंत्री रह लीजिए या फिर पार्टी का कोई अध्यक्ष बनवा लीजिए। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी, जिसके साथ 36 का आंकड़ा है, जोशी जी को आरएसएस अपना अध्यक्ष बनाना चाहती है। नरेंद्र मोदी यही बात नहीं पचा पा रहे, इसलिए 75 साल का शगुफा छोड़ दिया गया है। लेकिन मेरा सवाल है उन तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता जो बीजेपी में है कि आप सोचिए, जो आरएसएस मोदी का न हुआ वो आपका कैसे होगा। आज मोदी सत्ता में बने हुए हैं क्योंकि वो लगातार एससी, एसटी, ओबीसी की बात कर रहे हैं। वो भले न, मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं की पूरी राजनीति तभी तक चलेगी जब तक वो सामाजिक आंदोलन से जुड़े रहेंगे। यूपी में क्या हुआ? केशव प्रसाद मौर्य वो यूपी के अध्यक्ष बनाए गए। यूपी में जब पार्टी सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री किसे चुना गया? योगी आदित्यनाथ। बिहार में यही पर आरएसएस का नहीं चल पाता है। बिहार में आज भी सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा पर भारी पड़ते हैं, लेकिन वही आरएसएस के लोग अब जेडीयू पर कब्जा जमा के बैठे हैं। तो सोचिए, जो आरएसएस अपने पार्टी के बहुजन नेताओं का न हुआ वो दूसरे का क्या होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में जातिवाद और मनुवाद का सीधा सीधा संबंध आरएसएस से है। जिसके दिमाग में आरएसएस पल रहा है वो जातिवाद और मनुवाद करेगा ही, क्योंकि आरएसएस इसी तरह की भाषा की बात करती है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस दोनों में थोड़ा सा फासला था, अब वो आरएसएस उस फासले को मिटाना चाहता है। सोचिए, मैं तो उन तमाम एससी, एसटी, ओबीसी नेताओं को कहता हूं जो बीजेपी में हैं कि राजनीति बुरी नहीं है, आप राजनीति कीजिए, लेकिन अपने सामाजिक हितों की जरूर रक्षा कीजिए। जब समाज नहीं बचेगा तो आप भी नहीं बचेंगे, चाहे वो इस देश के कानून मंत्री हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो धर्मेंद्र प्रधान। जिस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी के लोग नाराज हो रहे हैं क्योंकि आरएसएस नहीं चाहता है कि इस देश में स्कूल, अस्पताल की राजनीति हो। अब सोचिए, जो आरएसएस, मोहन भागवत गाहे बगाहे सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 36 का आंकड़ा है। उस नरेंद्र मोदी से जो उसने बीजेपी को अपने सबसे अच्छे दौर में लाया, 300 की सीटें के आसपास चुनाव जिताया, उसके बावजूद कहा जा रहा है कि अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और निकलिए। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि जो लोग भी आरएसएस में जुड़े हुए हैं, दलित, पिछड़ा, एक तो वो सावधान हो जाए। दूसरा, जो लोग बीजेपी में हैं, अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं, किसान कम्युनिटी से हैं, तो भी आरएसएस की नजर में आप दोयम दर्जे के नेता हैं। तभी तो वो कह रहा है कि हमें ऐसा अध्यक्ष चाहिए बीजेपी का जो आरएसएस से निकला हो। ये ठीक वैसे ही है जैसे धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि कथावाचक मैं ही हो सकता हूं, आप कथा सुन सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक कथावाचक नहीं हो सकता है, भले आप हिंदू हो। मंदिर में ट्रस्टी नहीं हो सकता है, भले आप हिंदू हो। बड़े बड़े मंदिरों में पुजारी नहीं हो सकता है, भले आप हिंदू हो। तो आप भले बीजेपी के नेता हो, लेकिन आरएसएस आपके ऊपर बैठा रहेगा। हमारे तमाम दोस्त जो बीजेपी में हैं, जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनको पता है कि आरएसएस कैसे समय समय पर उनका पर कतरता रहता है। आप सांसद बन गए तो आपका पीए कोई आरएसएस से आया आदमी होगा ताकि वो रिपोर्ट कर सके। आप मंत्री बन गए तो भी आपका पीए और आपका अधिकारी आरएसएस समर्थित होगा ताकि वो आप पर नकेल कस सके। तो दरअसल बीजेपी को नकेल कसने की का काम आरएसएस करता है। ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी ने अपना कद थोड़ा बड़ा कर लिया था, लेकिन क्या इस बार वो आरएसएस से निपट पाएंगे? मैं फिर कह रहा हूं, ये उन तमाम बहुजन समाज के नेता जो बीजेपी में हैं, जो अपने समाज का वोट दिलवा रहे हैं, इसलिए बीजेपी सत्ता में है। आप आत्ममंथन कीजिए, कहीं आरएसएस की वजह से आपका आरक्षण तो नहीं खत्म हो रहा है, आपका संविधान पर तो खतरा नहीं मंडरा रहा है। क्योंकि आरक्षण खत्म करना, रिजर्वेशन खत्म करना, मोहन भागवत कह चुके हैं 2014 में कि हम आरक्षण की समीक्षा चाहते हैं। दत्तात्रेय हंसबोले कह रहे हैं कि हम सेकुलर और समाजवाद खत्म करना चाहते हैं। आप गाहे बगाहे जिस आप नौकरी में है, बिजनेस में है, व्यापार में है,
जो आरएसएस से जुड़ा सवर्ण समाज का लोग है वो किसी कीमत पर बहुजन को नहीं देखना चाहता है। सोचिए, जो आरएसएस प्रधानमंत्री का न हुआ, नरेंद्र मोदी का न हुआ, वो किसी और दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं का होगा। नहीं भरोसा है तो यूपी देख लीजिए, अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री कौन बना। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में आरएसएस की पसंद योगी आदित्यनाथ है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन मैं फिर बहुजनों से कह रहा हूं कि आप जितना ज्यादा हो आरएसएस से दूर ही रहे, आपका, आपके समाज की उसी में भलाई है और तभी संविधान बचेगा। क्योंकि आरएसएस न पहले तिरंगा से सहमत था, न संविधान से सहमत था। अब उसकी राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन क्या आरएसएस ने बीजेपी के बहाने देश को कंट्रोल कर लिया है? बिहार में तो आरएसएस कोटा से सवर्ण समाज की आयोगों में बहाली भी शुरू हो गई है। ये खुद एक जेडीयू के नेता ने बताया था, जो दलित समाज से हैं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।